नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग की क्लास में देखेंगे एनसीईआरटी का 15 चैप्टर प्रायिकता, जिससे 2 से 3 नंबर का सवाल मैट्रिक में हर साल यहाँ से आता है। जैसे ही हम लोग 15 चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे तो कल का 14 और 15 दोनों का कल हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रायिकता क्या होता है। किसी भी घटना की घटने की जो संभावना होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। तो प्रायिकता बराबर मात्र एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर प्रायिकता बराबर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रायिकता का फॉर्मूला घटित घटना की संख्या, घटित घटना की संख्या, घटित घटना की संख्या और बटा कुल घटना, बटा कुल घटना। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। अगर हमने कहे आपको कि एक बॉक्स है, एक क्या ले लिया हमने, एक बॉक्स है, इसमें 5 लाल गेंद ले लिए और 2 पीला गेंद ले लिया, और इसमें हमने 4 ले लिया हरा गेंद ले लिया। अब आपसे हम पूछे यहां कि आपको प्रायिकता निकालना है लाल गेंद का, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता को हम लोग पी से सूचित करते हैं। प्रायिकता अगर निकालना होगा लाल गेंद का, तब हम क्या बोले हैं कि जो घटित घटना होगा जिसका पूछेगा उसको हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। जितना कुल घटना होगा उसको हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो इसमें लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है, तो लाल गेंद इसमें कितना है, 5 गो है, तो 5 लाल गेंद। टोटल घटना में यहाँ इसमें गेंद, इस बॉक्स में गेंद कितना है इस बॉक्स में, तो 5 2 7 4 कितना हो जाएगा, 11। अगर यहीं से अगर पूछे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ पीला गेंद का अगर पूछ दे, तो जरा देखिए तो आप लोग, इसमें पीला गेंद कितना है, 2 है, तो 2 ऊपर। और कुल घटना कितना है, कुल गेंद इसमें कितना है, 11 है, तो 11। अगर इसी में अगर हमने पूछ दे प्रोबेबिलिटी ऑफ काला गेंद का, प्रोबेबिलिटी ऑफ काला गेंद का, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर काला गेंद का अगर हम इसमें पूछ ले, तो जरा बताओ तो इस बॉक्स में काला गेंद है क्या, इस बॉक्स में काला गेंद है नहीं ना, है इस बॉक्स में काला गेंद तो नहीं है, तो इस तो घटने नहीं है, वो घटना घटवे नहीं करेगा, तो नहीं है तो क्या करेंगे, 0। और कुल घटना कितना है, 11, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0। जब हम काला गेंद की प्रायिकता निकाल रहे हैं, जरा बताओ डिब्बा में हमने काला गेंद बॉक्स में रखा ही नहीं, तो क्या काला गेंद उसमें होगा, तो आपकी जीतने की संभावना क्या होगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अगर जो घटना इवेंट अगर उस बॉक्स में नहीं है तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहां से 2-3 बात समझ लेना। जब भी प्रायिकता में घटना की बात करें तो एक याद रखना, निश्चित घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है। दूसरा याद रखना अनिश्चित घटना, जिसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। जैसे इस बॉक्स में काला गेंद था ही नहीं, तो उसमें से काला गेंद निकलेगा क्या, नहीं ना निकलेगा। तो जब उसमें काला गेंद निकलबे नहीं करेगा, एक मतलब क्या है, यह अनिश्चित घटना, यह घटना घटने वाला नहीं है कि उस बॉक्स में आपने काला गेंद नहीं रखा था। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए आपसे ऐसे सवाल करें, जैसे हम एक सिक्का को उछालने के लिए कहें, तो जब सिक्का को उछालने के लिए कहेंगे तो क्या हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। घटना घटने की प्रायिकता 2 ही पहलू है, इसमें क्या हेड आए और टेल आए। और हम आपसे पूछे एक सिक्का का उछाला जाता है और उसमें ऐश्वर्या राय आने की प्रायिकता अगर पूछ ले, तो क्या उस सिक्का के दोनों पहलू में ऐश्वर्या राय है क्या? नहीं ना है।
यानी उस सिक्कों को उछालने पर क्या हेड आएगा या टेल आएगा? ऐश्वर्या राय आने की संभावना उसमें है ही नहीं ऐश्वर्या राय का, तो उसका प्रायिकता क्या होगा? 0। तो जो घटना घटने वाला है ही नहीं उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और एक आध को देखते हैं हम लोग। जैसे हम 2 नंबर इसका एग्जाम्पल आपको देखते हैं। एक सिक्का को हम उछाल रहे हैं, एक सिक्का को क्या कर रहे हैं? उछाल रहे हैं। तो देखते हैं जब सिक्का को उछालेंगे तो कितना घटना घट सकता है। जब एक सिक्का को जब हम उछालेंगे, अगर मैंने यहां से सवाल लिख दिया कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, तो हेड आने की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। तो हेड आने की प्रायिकता बताए। अब क्या करेंगे? अब कि जब भी साउंड कम कर लीजिए। अगर हम आपसे पूछे कि एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो घटना कितना घट सकता है? कि या हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। इसके अलावा भी कोई घटना घटेगा क्या? सिक्का को उछालने पर आएगा तीसरा, सिक्का को उछालने पर ऐश्वर्या राय आ सकती है क्या? नहीं ना आ सकती है। तो अब इसमें पूछ रहा है प्रायिकता और हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो कुल घटना एगो 1 2, हेड कएगो है? एगो, तो 1 और कुल घटना 2, तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर कभी भी आपके प्रोबेबिलिटी दिया अगर पूछे, हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा। हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा या क्या होता है? बराबर होता है, और 1 से छोटा या बराबर होता है। 1 से छोटा या क्या होता है? बराबर होता है। इससे भी मैट्रिक में सवाल कई बार पूछा हुआ है। कह देता है यहां से क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में बताए कि कौन सी किसी घटना की प्रायिकता है, किसी घटना की प्रायिकता है। ऑप्शन ए में दे दे 2, ऑप्शन बी में दे दे 3, ऑप्शन सी में दे दे 1 बटा 2 और ऑप्शन डी में दे दे -4। अब इसको बनाने के लिए एग्जाम में पूछता है, तो कैसे बनाओगे आप लोग? अभी तो बोले हैं कि इसी घटना की प्रायिकता 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, 1 हो सकता है या 1 से छोटा। ऑप्शन ए में 2 दिया है, क्या 2 1 से छोटा है? नहीं। तो क्या यह किसी घटना की प्रायिकता होगा? नहीं। 3 1 से छोटा है? नहीं। तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। देखिए, तो 1 या 1 से छोटा, तो जो सी ऑप्शन है हम लोग का 1 बटा 2 1 से छोटा है, तो यह किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है। -4 कर दे तो -4 किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है? सोचो तो जरा। जब हमने -4 बोला, इसका मतलब 0 से छोटा कहा। इसका मतलब क्या कहा? 0 से छोटा कहा। तो याद रखना कि जब भी किसी घटना की प्रायिकता अगर 1 दे तो हो सकता है, अगर 1 से अधिक दे दे कि किसी घटना की प्रायिकता 1.5 है, 2.5 है, 3 है, 5 है, 10 है, अगर 1 से वो संख्या वो बढ़ जाती है तो वह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगर किसी घटना की प्रायिकता माइनस में दे तो भी वो किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होगा। अगर किसी घटना की प्रायिकता अगर 200% दे दे, प्रतिशत में दे दे, तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। परसेंटेज का है 100% दे तो वह किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है। 50% दे,
अगर बाटा में अगर कहे 1/4 दे दे तो किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है। जब भी देखना अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए तो ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है। अगर ऊपर ही बड़ा दे दे और नीचे हर छोटा दे दे तो एक किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो इस लाइन में जरा बताओ तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, ये जो प्रोबेबिलिटी है P, यह किसी घटना की प्रायिकता 0 हो सकता है। तो जो प्रायिकता है 0 से बराबर या बड़ा और 1 से छोटा या बराबर हो सकता है। तो याद रखिएगा आप लोग, किसी घटना की प्रायिकता 0 होगा, 0 से बड़ा 0.5, 0.8 ऐसे करके हो जाएगा। माइनस में किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा और 1 से अधिक किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। और प्रतिशत में अगर ऑप्शन दे दे तो अगर 100% से ज्यादा अगर किसी घटना की प्रायिकता हो तो समझना है कि वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। एक और बात हम बता दें आप लोग का, एक और हम आपको बात बता दें कि अगर यहां से ऑब्जेक्टिव और यहां से सवाल ऑब्जेक्टिव क्या करता है, पूछता है। जो देख लीजिए कैसे कैसे, इससे तो अधिकांश ऑब्जेक्टिव ही सवाल आता है, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल आता है ये भी आप लोग देख लीजिए। अगर आपका है कि किसी भी अगर 1 से अधिक घटना हो, 1 से अधिक घटना की प्रायिकता को जब हम लोग जोड़ते हैं, यानी 1 से अधिक, नोट में याद रखना आप, नोट में आप याद रखना 1 से अधिक, 1 से अधिक किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, 1 से अधिक किसी घटना की प्रायिकता, 1 से अधिक किसी घटना की प्रायिकता का योग, योग माने जोड़, योग माने क्या, जोड़, योग 1 होता है। योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है, योग 1 होता है। जैसे मान लो अगर किसी लीडो की गोटी अगर देखिएगा तो उसमें 1 से 6 तक अंक होता है, 1 से 6 तक का अंक होता है। अगर इसमें प्रोबेबिलिटी आप 1 आने की प्रायिकता निकालिएगा तो 1 और टोटल संख्या आपका कितना है, 6, 1/6। अगर 2 आने की प्रायिकता निकालोगे तो 2 इसमें कै गो है, 1 गो है तो 1/6। 3 आने की प्रायिकता निकालोगे 1/6। ये सबका निकाल कर जाओगे और सबको जब आप जोड़ोगे, सबको जोड़ोगे तो उसकी प्रायिकता का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब भी किसी घटना की प्रायिकता अगर दे दे, कहे गए कि यह किसी घटना की प्रायिकता अगर 1 से अधिक दे दे और कहे उसका योग कितना होता है, तो उसका योग हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर किसी घटना की घटने की संभावना, अगर आपसे कहा जाए किसी घटना की P इवेंट, एक किसी इवेंट बने घटना, एक किसी घटना की घटने की प्रायिकता और जोड़ किसी घटना की घटने की नहीं प्रायिकता, किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता का योग अगर पूछे तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इस पर भी ऑब्जेक्टिव आपसे सवाल क्या करेगा, पूछेगा। किसी घटना की घटने की प्रायिकता और इवेंट नॉट का मतलब किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता आपसे पूछे तो हमेशा योग क्या होता है, 1 होता है। अगर इस पर हम एक प्रश्न लेते हैं, यदि किसी घटना की घटने की प्रायिकता, यदि किसी घटना की घटने की प्रायिकता, यदि किसी घटना की घटने की प्रायिकता 0.05 हो तो नहीं घटने की प्रायिकता बताएं, तो नहीं
घटने की प्रायिकता निकाले, नहीं घटने की प्रायिकता निकाले, नहीं घटने की प्रायिकता क्या करे, निकाले। अभी तो बताए हैं कि किसी घटना की घटने की प्रायिकता और किसी घटना का नहीं घटने की प्रायिकता को जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक आता है। तो यहाँ दिया है घटना की घटने की प्रायिकता दिया, यानी पी इवेंट दिया है 0.05। पूछ रहा है आपसे क्या, पी इवेंट नॉट यानी घटना का नहीं घटने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, ये बताइए। तो अभी हमने क्या बताया है कि पी इवेंट घटने की घटना की प्रायिकता और नहीं घटने की घटना की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब मान इसका रख लीजिए, मान रख लीजिए इसका, यानी ये देखिए तो यानी घटना की घटने की प्रायिकता का मान कितना दिया है, 0.05 प्लस पी यानी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता, घटना की नहीं घटने की प्रायिकता पी इवेंट नॉट बराबर 1। यहां से निकाल लीजिए आप, पी इवेंट नॉट निकाल लो, 1 प्लस जाएगा 0.05 तक क्या हो जाएगा, -0.05। अब इसको घटा लोगे, कैसे घटाओगे, 1.00 दे करके और तब इसमें से घटाना है 0.05। एक दाएं के 10 में से 5 गया, 5 कितना बचा, 9, यानी क्या बचा 0.95। अब तो बात समझ में आया आप लोग को। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव सवाल कई बार आया आपके कि घटना की घटने की प्रायिकता दे दे और नहीं घटने की प्रायिकता पूछे तो 1 से घटा लेना है। अगर ऐसे कर दे किसी घटना की घटने की नहीं घटने की प्रायिकता दे दे और घटना की घटने की प्रायिकता अगर आपसे पूछे तो तब भी आपको 1 में से क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव इस पर सवाल क्या होते रहते हैं, बनते रहते हैं। कुछ और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या होता है कि कहेगा कि एक लीडो की गोटी है, तो जरा बताओ तो लीडो की गोटी में घटने की घटना क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, यही ना होता है। अब कहे कि किसी लीडो की गोटी कह दे या पासा दे दे और कहे इसमें कि विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपसे पूछ दे विषम संख्या का, प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या का। तो जरा बताओ तो इसमें विषम संख्या क्या है, एगो 1 है, एक क्या है 3 है, एक क्या है 5 है। तो 1 2 3 विषम संख्या कितना हुआ 3 और कुल घटना इसमें कितना है 6। तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यानी आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/2। अगर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर सम संख्या का पूछ दे, क्या पूछ दे, सम संख्या का पूछ दे, तब जरा बताओ तो सम संख्या 1 2 3 और बटा क्या हो जाएगा 6, कट के कितना 1/2। ऐसा भी सवाल आता है कि विषम संख्या का प्रायिकता बताइए और क्या फिर आपको सम संख्या की प्रायिकता बताइए। चलिए हम एक ताश पर का सवाल ले लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी होती है तो 52। याद रखिएगा इसको, बाकी लड़का सबको तो सबको याद है, लड़की सबको इसमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लिखा दे रहे हैं कि ताश की गड्डी में पत्ता की संख्या कितना होगा, तो याद रखना 52। अगर ताश की गड्डी में लाल रंग का पत्ता अगर आपसे पूछ दे, लाल रंग का पत्ता पूछ दे तो कितना होता है 26 गो। काला रंग का अगर पूछ दे पत्ता तो याद रखना कितना होगा 26। अगर ताश की गड्डी में आकृति वाला पत्ता पूछ दे, आकृति वाला पत्ता पूछ दे तब क्या याद रखना 6,
यानी बेगम, बादशाह और क्या, गुलाम। यानी तीन लाल आकृति वाला पत्ता होता और 3 काला आकृति वाला पत्ता आता। ताश की गड्डी में जो पत्ता की संख्या होता है वो 4 प्रकार की पत्ता होता है। एक को हम लोग हुकुम बोलेंगे, जिसे काला पान बहुत कोई कहता है। दूसरा को लाल पान कहेंगे, तीसरा को चीड़ी बोलेंगे और चौथा को ईंट बोलेंगे। 4 प्रकार का पत्ता हुआ। अगर ताश की गड्डी में इक्का की संख्या पूछे तब कितना होगा, 4 होगा। ताश की गड्डी में लाल रंग का इक्का पूछे तब क्या होगा आपका, लाल रंग का इक्का पूछ देता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर इस पर अगर पूछ दे सवाल आपसे कि इस पर एक हम सवाल ले लेते हैं, एक के ताश की गड्डी में अच्छी तरह से मिलाकर एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है। निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? यदि वह पत्ता निकाला, यदि वह जो पत्ता है, यदि वह पत्ता क्या क्या हो सके, अगर यदि वह पत्ता आकृति वाला पत्ता हो, आकृति वाला पत्ता हो, कहीं वह पत्ता इक्का हो, इक्का हो, पान का बेगम हो, ईंट का पत्ता हो, ईंट का पत्ता हो, ऐसे सवाल आपसे क्या करेगा, पूछेगा कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरीका से फेंट करके उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या है, वह पत्ता लाल पत्ता हो, यदि वह पत्ता इक्का हो, यदि वह पत्ता बादशाह हो, यदि वह पत्ता गुलाम हो। तो हम एक एक करके इसका देख लेते हैं। जरा बताओ, तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आकृति वाला पत्ता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड पूछ रहा है। लिख देते हैं फेस कार्ड। अभी तो बताए हैं ताश की गड्डी में आकृति वाला पत्ता कितना होता है, 6 होता है। तो 6 बटा कति हो जाएगा 52। इसको काटेंगे 3 और इसको काटेंगे 26, यानी 3 बटा क्या हो जाएगा 26। 2 नंबर सवाल पूछ रहा है इक्का हो, तो जरा बताओ तो प्रोबेबिलिटी, अब जब इक्का बोल दिया तब ताश की गड्डी में इक्का की संख्या 4 और टोटल पत्ती 52, कट के 13 चौका क्या हुआ 52, यानी 1 बटा 13। समझ में आ रहा है आप लोग को? पान का बेगम अगर पूछ दे, अब यहाँ बात तो कह दिया, पान का बेगम बोल दिया, तब पान का बेगम कितना होता है, 1 ही होता है। तो पान का बेगम कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर पान का बेगम पूछ दे, पान का बेगम 1 और टोटल पत्ता कितना होता है 52। ऐसे बहुत सारे सवाल इस ताश की गड्डी पर, ऐसे बहुत सारे सवाल आता है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो इस पर घबराइए नहीं आप लोग। कल हम लोग इस पर 14 और 15 चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोग के लिए बनाए हैं, जो कल टोटल क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करेंगे और इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा
कि हमारी क्लास यानी शत्रुघ्न सर का क्लास कैसा लग रहा है, और आप लोग कम से कम एक लाइक और एक दिल जरूर भेजना, ताकि हमको और क्या एनर्जी मिले, और आप लोग का कमेंट से हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, और धीरे धीरे हम लोग की क्लास और बेहतर होते चला जाएगा। नमस्कार, थैंक यू।